उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध होकर जनता के लिए काम करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान व्यवस्था और 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के आलोचनात्मक प्रश्न शासन को जनता के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करते हैं। योगी ने कहा कि सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध होकर जनता के लिए कार्य करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को अपना उद्देश्य सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब वो नकारात्मकता को नकार देती है। लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था। एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। पता लगा वो 4थे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है। और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है? विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसे उसी भाव के साथ लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं, उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को यहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान व्यवस्था और 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम को शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा के सत्र की शुरुआत सोमवार को हो रही है और ये पहली बार है जब सत्र की कार्रवाई पेपरलेस होगी। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
शासन की योजनाओं को बनाने तथा जनता तक पहुंचने में इनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में शामिल होने और ई विधान लागू करने के लिए शुभेच्छा व्यक्त करने के हेतु धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस तकनीकी की मदद से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए मिलकर काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विधानसभा में विगत 5 सालों में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का सपना साकार हुआ है। योगी ने कहा इससे सदस्यों के लिए काम करना सरल और सहज होगा। अब उन्होंने बड़ा बैग लेकर विधानसभा नहीं आना होगा। योगी ने कहा कि तकनीकी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, आम जनता हेतु इसे उपयोग बनाने के लिए प्रशिक्षित होकर सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में 128 नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। तकनीक से भागना नहीं, उसे अंगारी करना चाहिए, लेकिन तकनीकी का पिछलुगी भी नहीं बनना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा को ई विधान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।